नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में टीले वाली मस्जिद विवाद के बारे में सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं और जिस पर काफी बवाल भी मचा हुआ है और धारा 144 भी लागू कर दी गई थी। मस्जिद के पास पुलिस प्रशासन की टीम को तैनात किया गया था। वहीं जुमे की नमाज अदा करने के लिए लोग मस्जिद पहुंचे, जहां पर लोगों की सुरक्षा में पहले से ही पुलिस बल तैनात रहा और लोगों ने शांतिपूर्वक नमाज अदा की। और इतना ही नहीं, ड्रोन कैमरे की मदद से पूरे इलाके पर नजर रखी गई है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व नमाज में बाधा न डाल सके। और नीरज हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, टीले वाले मस्जिद पर आज जुमे की नमाज अदा करने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। फिलहाल वहां पर कैसा माहौल आज पूरे दिन रहा, जब पूरे अलग अलग क्षेत्र में हिंसात्मक तस्वीरें हमने देखी? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज शुक्रवार थी, जुमे की नमाज अदा होनी थी। प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना था। लखनऊ कमिश्नरेट के कमिश्नर खुद रोड पे थे। ड्रोन कैमरे मदद के लिए लगाए गए थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था कि जुमे की नमाज शांतिपूर्वक अदा हो जाए। तो प्रशासन की जो मुस्तैदी थी कहीं न कहीं कारगर रही। लखनऊ में किसी भी प्रकार की कहीं से भी अनहोनी की आशंका नहीं आई। किसी भी प्रकार का बलवा नहीं होने पाया। लेकिन वहीं उलट इसके बाद बात करें तो जहां मुख्यमंत्री का स्पष्ट आदेश था, उसके बावजूद भी इलाहाबाद प्रयागराज में एक बड़ा दंगा जो है, सुनियोजित दंगा आयोजित हो गया और उसमें डीएम और उनके गनर भी घायल हो गए और बड़ी मात्रा में पथराव हुआ। लोग सड़कों पे उतर आए। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पूरी तरह कंट्रोल में रही। डीके ठाकुर कमिश्नर के चाक चौबंद व्यवस्था में यहाँ पर किसी प्रकार का बलवा नहीं होने पाया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। तो चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई और पूरी तरीके से मस्जिद को घेर लिया गया पुलिस बलों द्वारा ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो, अराजकता ना फैले। और वाराणसी में जुमे की नमाज अदा करने को लेकर पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट रहा। नमाजियों को किसी भी तरह की समस्या ना हो, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के काफी पुख्ता इंतजाम किए और पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी रखने का आदेश दिया था। इसी के साथ संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। मस्जिद के गेट नंबर 4 के पास वाली दुकानों को निर्धारित समय के लिए बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर इलाके की स्थिति के साथ सुरक्षा को लेकर पैदल मार्च भी निकाला गया। और प्रयागराज में मस्जिद पर जुमे के दिन जमकर हंगामा हुआ है। मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद कुछ नमाजियों ने अचानक पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें कई लोगों को चोट भी आई है। मामले की सूचना पुलिस को मिली। घटनास्थल पर एडीजी पुलिस बल के साथ पहुंचे, लेकिन उपद्रवियों ने उन पर पथराव भी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को मजबूर होकर उपद्रवियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद हालात को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन यहां पर पुलिस ने हालातों को कंट्रोल भी किया। फिलहाल घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती देखी गई। लेकिन जिस तरह से आज ये दूसरी जुमे की नमाज अदा करने के दौरान हिंसा भड़की है अलग अलग जगहों पर, ये वाराणसी से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर पथराव हुआ और जब पुलिस बल रोकने गया इन पत्थरबाजों को, तो इन पत्थरबाजों ने उन पर भी पत्थर फेंके। जुमे की नमाज के बाद इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी, इस बारे में पहले से ही सावधानी बरती जा रही थी, लेकिन इस सब के बीच भी पूरी प्लानिंग को कामयाब करके दिखाया गया और प्रदर्शनकारियों पर हालांकि पुलिस का डंडा भी चला।
और बीजेपी सांसद नुपुर शर्मा के बयान के बाद काफी गर्म माहौल बना हुआ है, जिसका लगातार विरोध हो रहा है। यूपी के सहारनपुर में भी नुपुर शर्मा के बयान पर जमकर विरोध हुआ। प्रदर्शन उस वक्त हुआ जिस समय नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर निकलने के बाद प्रदर्शन शुरू हुआ और लोगों ने नुपुर शर्मा के बयान का जमकर विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने नुपुर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हुए जमकर नारेबाजी करते हुए लोग दिखाई दिए। सहारनपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों ने सख्त कार्रवाई की मांग रखी है। जाहिर तौर पर जिस तरह से नुपुर शर्मा ने बयान दिया था, उन्हें बीजेपी से निष्कासित भी किया गया, साथ ही साथ नवीन जिंदल को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन इस सब के बावजूद भी जब एक तरफ नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो दूसरी तरफ देखिए ये कितनी संख्या में लोग एकजुट हुए हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए, तरह तरह से नारेबाजियां हो रही हैं। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही है। तो कहीं पर आज पत्थर चले तो कहीं पर नारेबाजी हुई। लेकिन यह विरोध जो पूरे देश में हो रहा है एक बयानबाजी को लेकर, एक तरफ कार्रवाई देखी जा रही है तो दूसरी तरफ यह विरोध हो रहा है। विरोध की आग जो उठ रही है पूरे देश में, इसको रोका कैसे जाएगा? क्योंकि समय समय पर संदेश दिया जाता रहता है कि हमें मिलकर रहना चाहिए, इस देश में शांतिपूर्ण तरीके से कदम बढ़ाकर तालमेल से रहना चाहिए इस देश में। लेकिन ये किस तरह की भावना है लोगों के मन में कि अगर कोई बयान देता है, हेट स्पीच होती है, तो पूरे देश में लोग मरने मारने को उतर आते हैं, सड़कों पर उतरकर इस तरह से प्रदर्शन करने लगते हैं, चाहे वो समुदाय कोई भी हो। हाथों में पत्थर दिख जाते हैं क्योंकि पत्थर पहले से समेट कर रखे जाते हैं। तो ये किस तरह का प्रदर्शन है? क्योंकि प्रदर्शन करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन किसी को संवैधानिक अधिकार नहीं है पत्थर चलाने का। और कासगंज में भी जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट दिखा। पुलिस की हर जगह पर पैनी निगाह रही ताकि कोई असामाजिक तत्व किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना कर सके। मस्जिदों के मेन चौराहों पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात देखा गया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पीएसी के साथ इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया। तो कुछ इस तरह से निगरानी चप्पे चप्पे पर रखी गई। कई जगहों पर पुलिस ने हालातों को अंडर कंट्रोल में रखा। पीएसी ने भी मिलकर और तमाम जितने भी फोर्स वहां पर मौजूद रहे, चाहे हम सीआरपीएफ की बात कर लें, आरपीएफ की बात कर लें, सभी ने मिलकर यहां पर अपनी सक्रियता दिखाई और जगह जगह पर फ्लैग मार्च जब निकाला गया तो हालात अंदर कंट्रोल रहे। लेकिन कई जगह ऐसा भी देखा गया कि हाथों में लोग पत्थर लिए हुए नारेबाजी करते हुए एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हुए भी नजर आए। तो आज जो शुक्रवार का दिन था वो भी लोगों के लिए भय भरा था। और ग्रेटर नोएडा से खबर, यूपी में बाबा का बुलडोजर काफी एक्टिव मोड में है, जो लगातार एक के बाद एक अवैध निर्माण को जमीन दोज करता चला आ रहा है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 135 में डूब इलाके में अवैध निर्माण को हटाया गया। बता दें कि जहां पर बाबा का बुलडोजर चला है उस जगह पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा अवैध रूप से फार्म हाउस बनाए गए थे,
जो 1 एकड़ में बने हुए थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली। अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी ने पुलिस प्रशासन से फोर्स की मांग की थी, लेकिन पुलिस फोर्स ना मिलने की वजह से अथॉरिटी को अपने ही पुलिसकर्मियों को तैनात करना पड़ा। और कानपुर देहात के एक गांव भोगनी पूर्वा में दबंग प्रधान की दबंगई का मामला सामने आया है, जिसकी वजह से पूरा गांव गंदगी में रहने को मजबूर हो चुका है। गांव में लोग केवल अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। गांव में सफाई की व्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल है और यहां पर देखकर ऐसा लगता है कि इंसानों से ज्यादा यहां पर गंदगी बसी हुई है। नालियों के हाल देखिए, गंदा पानी यहां पर सड़कों पर भरा हुआ है। लोगों के रास्ते बंद हो चुके हैं पूरी तरीके से। लोग इसी गंदगी में से होकर के निकल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि गांव में सफाई कर्मचारी नहीं है, गांव में सफाई कर्मचारी तो हैं, लेकिन वो सभी प्रधान के गुलाम हैं और ऐसा माना जाता है फिलहाल। और इतना ही नहीं, दबंग प्रधान दलित लोगों को धमकी देते हैं, ये भी आरोप लगे हैं कि अगर कोई उनको वोट नहीं देगा तो बस्ती में साफ सफाई नहीं होगी। तो इस तरह से लोगों की जान, लोगों का स्वास्थ्य वोट की भेंट चढ़ रहा है। ये कब जब से प्रधान बना तब से ये समस्याएं सब खड़ी हो गई हैं। अच्छा, और कितनी समस्याएं हैं? और बहुत सी समस्याएं हैं कि पानी निकास कहीं भी कुछ भी नहीं है, कहीं किसी से पानी नहीं निकलता है, तालाब में पानी भरा पड़ा है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, पानी जाने वाली जगह कहीं भी नहीं है। अच्छा, तो ये इतना ये जो जल भराव देख रहे हैं, कैसे आप लोग फिर निकलते हैं इससे? तो आपने सुनी लोगों की जुबानी। ये है भोगवनीपुर गांव। देखिए ये महिला किस तरह से इसी गंदे पानी से होकर के आ रही हैं, अपना रोजमर्रा का सामान लेकर ही आ रही होंगी। ये बुजुर्ग भी इस साइकिल से इसी गंदगी से होकर के आ रहे हैं। यहाँ पर नाले हैं जगह जगह पर। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या हमारे जनप्रतिनिधि इस तरह के इलाके में रह सकते हैं? कभी दम घुटने लग जाएगा जाहिर तौर पर। लेकिन यहाँ पर गंदगी का अंबार जो लगा हुआ है, इसी में आम लोग अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये जो कराह निकल रही होगी इन लोगों के कलेजे से कि कोई इस गंदगी को हटा ले वरना हम बीमार पड़ जाएंगे, कोई भी सुनने वाला नहीं है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।